Morning, everyone. I hope you all are fine and doing your work at your home, revising completely. आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मैं आपका स्वागत अपने YouTube चैनल मैथ्स विद आदर्श सर पे कर रहा हूँ। यहाँ पे इस वीडियो में हम आज के इस वीडियो में इससे पहले पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन का, जो पिछले 3 क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस थे। यहाँ पे क्या है, PYQ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, वो भी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो लगभग 11 मार्क्स के आने वाले हैं, या फिर इससे पहले 11 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। अगर हमने देखा, जहाँ तक 3 जो क्वेश्चन पेपर हमने सर्च किया उसमें पाया, तो उसमें टोटल 11 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं अभी तक टोटल 3 पेपर्स में। और इन 3 पेपर्स में जो हमने और भी जो पता किया ये कि ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 3 to 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं हर एक पेपर में, और एटलीस्ट 11 मार्क्स आपके फिक्स हैं अगर इन 2 चैप्टर्स को आप क्लियरली समझ लेते हैं। तो बिना देरी किए हुए आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक थ्रो किए जाते हैं डाइस ऐसे, ओके जो लूडो की गोटियाँ होती हैं उसको कह रहा है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप इज नोटेड, जो नंबर मिल रहा है ना उसका प्रोडक्ट नोट किया जा रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट टू बी लेस देन 6, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो प्रोडक्ट मिल रहा है ना वो 6 से कम हो, 6 से कम हो। तो 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 जो होगा ना वो 6 के इक्वल होगा, ना कि 6 से कम होगा, इसलिए हम उसको नोट नहीं करेंगे। 2 1 जा 2, 2,1, तो ये 2,1 तो नोट करेंगे बट 3,2 नहीं नोट, सॉरी 2,3 नहीं नोट कर सकते, क्योंकि 2,3 जैसे ही नोट करेंगे ये 6 हमें प्रोडक्ट के तौर पे देगा, 6 से कम नहीं देगा। फिर 3,1, फिर 3,2 में अगेन 6 मिलेगा। 4,1, 4,1 के बाद 5,1, 5,1 के बाद 6,1 हम नहीं नोट कर सकते बिकॉज वो 6 देने लगेगा आपको गिवन। अब यहाँ पे मिला क्या हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने आउटकम्स हैं, 9 आउटकम्स अभी मिले। और इसके बाद क्या करेंगे, 9/36। प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम, जो फेवरेबल आउटकम हमने लिख दिया। और जब 2 टाइम इस वीडियो में जो है वो हमने थोड़ी सी गलती की है, 2,2 को नहीं लिखे है। 2,2 का प्रोडक्ट भी 4 होता है जो कि 6 से कम है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 10/36। इससे पहले मैंने लिखा था यहाँ रेड में, जो कि इजी और ये होता है। 5/18 टोटल अगर आउटकम की बात करें तो आंसर हो जाएगा। 2 डाई थ्रो करते हैं तो 36 आउटकम्स होते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, there is a square lawn of side 8 meter inside a circular park of radius 20 meter। एक स्क्वायर लॉन है, ये स्क्वायर लॉन है यहाँ पे प्रेजेंट जो है। इस स्क्वायर लॉन के जो ये स्क्वायर लॉन है ना वो 8 मीटर साइड है, इसका कितना मीटर है, 8 मीटर साइड है। और ये सर्कुलर पार्क जो है उसका जो रेडियस है वो 20 मीटर है। ओके, दिस रेडियस इज ऑफ 20 मीटर। मिस्टर जोसेफ वॉन्ट्स टू प्लांट ए सैपलिंग इन द पार्क। अब मिस्टर जोसेफ क्या चाह रहे हैं, इसमें सैपलिंग लगाना चाह रहे हैं। नाउ प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि दैट ही कैन प्लांट इट आउटसाइड द लॉन इज, बाहर लॉन के बाहर कैसे वो प्लांट कर सकते हैं। पहले तो हमें इससे पहले एरिया निकालना होगा, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल जो फेवरेबल है वो क्या है, फेवरेबल आउटकम वो है आपका एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि हमें इस स्क्वायर के बाहर प्लांट करने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। प्लांट आउटसाइड द लॉन, लॉन कैसा है, स्क्वायर शेप्ड का है, तो उसके बाहर हमें प्लांट करना है अपॉन एरिया ऑफ सर्कल। पूरा टोटल सर्कल जो है हमारा मिल रहा है, सॉरी टोटल एरिया जो मिल रहा है सर्कल ही है ओवरऑल, तो एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स 20 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर जो कि साइड है स्क्वायर का, और एरिया ऑफ सर्कल अगेन 20 स्क्वायर पाई। इसको जब चेक करेंगे तो क्या होगा, 20 का स्क्वायर 400, 400 इंटू 5 400 पाई माइनस 8 8 जा 64 अपॉन 400
पाई, और इस तरीके से ऑप्शन डी जो है इसका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन कम से कम गिवन रहेगा, 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन जो अगर आपको आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, इसमें आपको और करके देगा, अगर हो सकता हो मीन निकालने के लिए चांसेस है मीन दे भी और करके ना भी दे। 3 मार्क्स अभी तक जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे वो दोनों के दोनों प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, लेकिन इसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस हैं ये। पहला क्वेश्चन क्या गिवन है उसको पढ़ते हैं। वन हेल्थ केयर सेंटर वर्किंग फॉर डेंगू फॉर द वेलफेयर ऑफ द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डेंगू। भाई एक हेल्थ केयर सेंटर है जो काम करता है सुरक्षा के लिए या फिर उनके पेशेंट्स के वेलफेयर्स के लिए जो सफ़र कर रहा है डेंगू के लिए। रिकॉर्ड किया गया इन्फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से। अगर डेंगू के पेशेंट्स की बात करें तो 0 to 15 एज में 8 पेशेंट है, 15 to 35 30 to 45 X, 45 to 60 16, 60 to 75 12, 75 to 99 है। अब यहाँ पे दिया हुआ है आगे, इफ द मॉडल एज ऑफ द पेशेंट इज 54, मॉडल एज कितना है 54 है, तो x बताइए। अब 54 आता किस में है, इसका मतलब अगर मॉडल क्लास की बात करें तो मॉडल क्लास है क्या 45 to 60 है। अब यहाँ पे हमें मॉड दिया हुआ है, तो मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे अगर देखें तो दिस इज F1, दिस वन इज F2, दिस वन इज F1 F0 एंड दिस वन इज F2। ओके, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला याद होगा मोड का। मोड निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहाँ पे क्या है, जिसको ये फॉर्मूला याद है तो मोड का कोई भी क्वेश्चन आए यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन। ओके, नाउ अब इसमें L क्या है, L जो होता है लोअर लिमिट होता है मॉडल क्लास का। सो लोअर लिमिट क्या है इसमें, L जो है वो 45 है। H जो है यहाँ पे क्या होगा, H जो होगा वो क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट मीन्स 15 हो जाता है। और F1 क्या है, F1 जो है मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, फिर F0 जो होता है या फिर F0 जो होता है वो उससे ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी, और मॉडल क्लास के नीचे वाला फ्रीक्वेंसी F2 होता है। डायरेक्टली हम पुट करेंगे वैल्यू। मॉड हमें पता है क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 54। सो 54 इक्वल्स टू L is how much 45 plus F1 is 16 minus X upon 2 multiplied by 16 minus X minus 12 multiplied by 15। अब इसको सॉल्व करें तो 54 को इधर 45 को इधर सेंड कर देंगे तो हो जाएगा 54 माइनस 45 इक्वल्स टू हाउ मच 16 माइनस एक्स। देखा जाए तो 16 टू या 32 माइनस 12 करेंगे तो 20 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 15। अगेन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 9 मिलेगा, 9 इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स अपॉन 20 माइनस एक्स इंटू 15। अब इसका क्या करेंगे, नीचे वाले का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मिलेगा क्या हमें 9 मल्टीप्लाइड बाई 20 माइनस एक्स और इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 15। 9 2 जा 18, 180 माइनस 9x इक्वल्स टू 16 मल्टीप्लाइड बाई 15 जब करेंगे तो 16 10 जा 160, 16 5 जा 80, 240 माइनस 15x। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको इधर सेंड कर दे रहे हैं, 15x को इधर सेंड कर दे रहे हैं ताकि वेरिएबल वन साइडेड हो जाए और कांस्टेंट वन साइडेड हो जाए। सो वेरिएबल वन साइडेड करने के लिए हम क्या करेंगे, दिस इज अ क्वेश्चन पार्ट। सो इसको इस तरफ करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका वैल्यू माइनस 9x माइनस 15x, जब इधर आएगा तो प्लस 15x
और 240 पहले से इस साइडेड है, माइनस 180 उधर जाएगा तो माइनस 180 हो जाएगा। और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे मिलेगा क्या, 6x इक्वल्स टू यहाँ पे 60, x इक्वल्स टू हाउ मच वी विल गेट 60/6, 60/6 दैट इज नथिंग बट 6 10 या 60 और x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 10। बाय दिस वे यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। कैसे हम लोग मोड दिया हुआ है या फिर x फाइंड आउट करना है या कोई फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, वो इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसके बी पार्ट पे चलते हैं बिना देरी किए हुए। बी पार्ट में हम लोग मीन निकालने के हिसाब से सीखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और करके गिवन है आपको। और में क्या गिवन है कि वीकली एक्सपेंडिचर ऑन आयुर्वेदिक मेडिसिन ऑफ फ्यू हाउस होल्ड इन लोकेलिटी इज रिकॉर्डेड बिलो। यहाँ पे कुछ लोकेलिटी में दिया हुआ है कितना खर्चा होता है, वीकली एक्सपेंडिचर होता है, नंबर ऑफ हाउसेस दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम मैंने एक्सआई लिख दिया था सॉल्व करने के हिसाब से, बट नाउ वी विल थिंक कि एक्सआई क्या होता है वो भी बताएंगे। यहाँ पे दिया हुआ एक्सपेंडिचर 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300, 300 to 350, राइट। इट इज गिवन लाइक दिस। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, नंबर ऑफ हाउसेस गिवन है 4 5 y 2 2। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ मीन एक्सपेंडिचर इज 211 फाइंड y। मीन एक्सपेंडिचर गिवन है। सबसे पहले मीन फाइंड आउट करने के लिए हमें निकालना होगा क्लास मार्क xi, और xi इज व्हाट, क्लास मार्क। और क्लास मार्क का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्लास मार्क जो निकालना होता है उसको कहते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। ओके, ये फॉर्मूला होता है, यूएल से अपर लिमिट, एलएल से लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। आई हैव रिटन लाइक दिस। अब हर एक क्लास इंटरवल का अलग अलग एक्सआई होगा। ऐड करेंगे 100 प्लस 150 250, 250 का हाफ करेंगे तो 125, 150 इंटू 200 350, 350 का हाफ करेंगे तो 175, 200 प्लस 250 व्हाट वी विल गेट 450, 450 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 225। अगेन 250 प्लस 300 व्हाट वी विल गेट 550, 550 का हाफ करेंगे तो 275। अब देखा जाए ना तो हर एक में 50-50 का गैप भी है। चाहे तो पहला किए दूसरे में 50 का गैप, तो अगले में हम 50-50 अपने से इंक्रीज करके इसको 325 कर सकते हैं। और चेक करना चाहे तो यहाँ 300 प्लस 350 व्हाट वी विल गेट 650, 650 को जब डिवाइड करेंगे 2 से तो 325। अब हम क्या निकालेंगे, मीन निकालने के लिए लिखते हैं FI XI या फिर FX भी लिखते हैं। ये नंबर ऑफ हाउसेस क्या है, फ्रीक्वेंसी है। सो अब मल्टीप्लाई करते हैं, 125 4 जा हाउ मच 500, 175 5 जा हाउ मच 17 5 जा 85, 875। फिर अगेन 225 इंटू वाई तो 225 वाई हो जाएगा। अगेन 275 2 जा हाउ मच 550, 325 2 जा हाउ मच वी विल गेट 650, राइट, दिस मच वी विल गेट। अब हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, फ्रीक्वेंसी भी ऐड करेंगे सिग्मा FI और ये भी ऐड करेंगे सिग्मा FI XI, इसका भी करेंगे समीशन। 4 प्लस 5 9, 9 टू 11, 11 टू 13, 13 प्लस 5, 4 प्लस 5 9, 9 टू 11, 11 टू 13, 13 प्लस 5 हो जाएगा आपका FX। और इसको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 0 प्लस 5 5 5। उसके बाद यहाँ पे इसको हम अभी एलिमिनेट कर रहे हैं, इसको बाद में हम रखेंगे 225 इस तरीके से बाहर ऐसे लिखेंगे प्लस करके। सो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ जो नंबर्स हैं उनको ऐड कर रहे हैं। 5 0 0 करते भी हैं, 5 7 7 और 10 17 7 1 कैरी, again 1 carry is there, then 6 6 8 14, 14 5 19, 19 6 25, 25 75। ओके, दिस इज द सिग्मा FI XI। अब हमें पता है मीन क्या होता है। मीन जो होता है दैट इज फॉर्मूला, मीन का फॉर्मूला XI आपको दिया ही है, मीन की 211 है, सो 211 आई हैव रिटन हियर। XI इक्वल्स टू सिग्मा FI XI सॉरी x बार कहते हैं इसको, x बार, इसको x बार से डिनोट करते हैं मीन को। सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, दैट मीन्स 2575 प्लस 225 y अपॉन 13 प्लस
वाई। अब हम क्या करेंगे, इस 13 प्लस वाई को इधर ट्रांसपोज कर देंगे या फिर कहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 211 मल्टीप्लाइड बाई 13 प्लस वाई इक्वल्स टू 2575 प्लस 225y। अब इसके बाद क्या करना है, हमें कैलकुलेशन करना है। आई हैव डन द कैलकुलेशन ओवर हियर। 211 मल्टीप्लाइड बाई 13 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2743 मिलेगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2। ओके, ऐड किए तो 3472। ओके, इस तरीके से यहाँ पे इनका मल्टीप्लिकेशन मिला हमें 2743, और इसका जब इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 211y इक्वल्स टू 2575 प्लस 225y। हम क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर सेंड कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। सो यहाँ से क्या मिलेगा, 2743 माइनस 2575 इक्वल्स टू वॉट, 225 माइनस 5y माइनस 211y। आगे क्या करेंगे, इसमें जो इससे सब्ट्रैक्शन करेंगे, 2743 माइनस 2575 सब्ट्रैक्ट किए तो 8, 13 माइनस 5 8, 13 माइनस 7 6, 6 माइनस 5 1, ये आपका कैंसिल हो गया। सो यहाँ पे मिला क्या, 168, और इसको जब सब्ट्रैक्ट किए तो क्या मिला, 14y। सो यहाँ से y जब निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे तो y कैसे निकलेगा, 168 डिवाइडेड बाई 14, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 12। y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 12। एंड दिस वे यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनी टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी बाई मीन और मोड, दोनों करेंगे। इसमें से कोई एक कर देंगे, और लिखा हुआ है तो और जो है वो ऑप्शनल है, एनी वन यू विल डू, यू विल गेट 3 मार्क्स। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का है। और देखें तो अभी हमने क्या किया, अभी हम लोग मोड से रिलेटेड एक क्वेश्चन किए हैं, उसके बाद हमने अभी मीन से एक रिलेटेड क्वेश्चन किया। अब ये क्वेश्चन जो है वो मीडियन से रिलेटेड है। मीडियन क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 545। 545 जो है वो क्या है, मीडियन है। इफ द सम ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसीज 100, सारे फ्रिक्वेंसी का सम दिया हुआ है, क्या है, ये 100 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू बताइए। अब एक्स और वाई की जब हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ना, तो उससे पहले मीडियन में हम क्या निकालते हैं, सी एफ। सी एफ इज़ नथिंग बट क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट कैसे करते हैं, 3 है तो इसके सामने हम 3 लिख देंगे, लेकिन अगला जो हम नंबर लिखते हैं ना, वो 3 प्लस ये वाला टर्म, अगले टर्म को अगला फ्रिक्वेंसी ऐड कर देते हैं। 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + x 12 + x, 12 + 17 29 + x, 29 + x। अगेन यहाँ 29 + x में फिर 20 ऐड किए तो 49 + x, 49 + x में अगेन 19 ऐड किए तो 49 9 58, 68 + x, 68 + x में y ऐड किए तो 68 + x + y। अगेन 68 + x में 68 + 8 किए तो क्या आएगा, 76 + x + y। 76 + x + y में 3 ऐड किए तो 79 + x + y आएगा। तो हमें टोटल क्या मिल गया, ये लास्ट वाला जो टर्म मिला वो इक्वल टू 100 होगा। तो यहाँ से हम x + y इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर देखें तो सॉल्व करें, सो क्या मिलेगा, 79 + x + y इक्वल्स टू 100। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x + y की वैल्यू क्या मिलेगी, 100 - 79 दैट इज इक्वल्स टू 21। ये हमें वैल्यू मिल गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे की वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करने पड़ते हैं। सी अब मिल गया हमें, इसका क्या पता है, मीडियन पता है, दैट इज़ 545 है। तो मीडियन क्लास हमें पता है 545 इट इज़, देन दिस वन इज़ द मीडियन क्लास ऑफ दिस वन, जो हम यहाँ पे बॉक्स में बंद कर दिए। अब यहाँ पे क्या होता है, जो इसमें फॉर्मूला क्या होता है पहले मीडियन निकालने का, उसको जानिए। मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस इन द ब्रैकेट n/2 माइनस CF/F मल्टीप्लाइड बाई H। ये आपका फॉर्मूला है। सो इस फॉर्मूले पे हम पुट करेंगे। अब n/2 क्या होता है, n/2 होता है फ्रीक्वेंसी का हाफ, दैट मीन्स 100/2, दैट इज नथिंग बट 50। सो n/2 हमारा क्या मिला, 50 मिला।
एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, दैट इज एफ इज इक्वल्स टू 20। सी एफ क्या होता है, उससे ऊपर वाला एक लेते हैं जो कि सी एफ होता है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास के ऊपर वाले को मानते हैं। तो सी एफ क्या हो जाएगा यहाँ पे 29 प्लस एक्स हो जाएगा। एफ मिल गया। अच्छा, एल क्या होता है, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट, एल इज नथिंग बट 500, और एच क्या है, क्लास साइज है, सो 600 माइनस 500 दैट इज नथिंग बट 100 ओनली। तो इसको जस्ट पुट कर देते हैं, मीडियन हमें पता ही है और बाकी सारे टर्म्स भी हमें पता है, तो डायरेक्टली पुट किया 545 इक्वल्स टू एल क्या है 500 है, प्लस n/2 इज नथिंग बट 50 माइनस 29 प्लस एक्स, एंड माइनस 29 प्लस एक्स मीन्स एक ब्रैकेट में है, होल अपॉन f इज वॉट 20 मल्टीप्लाइड बाई h इज नथिंग बट 100। ओके, इसको मैं इधर फिर लिखता हूँ, 500 को इधर भेजेंगे तो ये 545 माइनस 500, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा इन द ब्रैकेट 50 माइनस 29, अगर सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 21 माइनस एक्स अपॉन 20 इंटू 100 अगर देखें तो इस तरीके से लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इसको सब्ट्रैक्ट किए तो मिला 45, और इसको सॉल्व किए तो 5 टाइम्स में ये डिवाइड हो गया। 5 से इस 45 को अगेन डिवाइड करेंगे, 21 माइनस एक्स इंटू 5, और यहाँ से हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 9 जा 45। अब क्या करेंगे, इसको 9 ये 21 जो पॉजिटिव का है इधर सेंड करेंगे तो माइनस 21 हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस एक्स, और इसको सॉल्व किए तो क्या मिला हमें 12। इसको हम सॉल्व किए तो क्या मिला, सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमें माइनस का 12 इक्वल्स टू माइनस एक्स, और यहाँ से x की वैल्यू मिल गई हमें 12। y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें पता है कि x प्लस वाई इज वॉट 21 यहाँ पे रिटर्न है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 प्लस वाई इक्वल्स टू 21, और यहाँ से y क्या मिलेगा 21 माइनस 12 दैट इज इक्वल्स टू 9, और यहाँ से x और y की वैल्यू हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके से आप क्या है, मीडियन अगर आपको गिवन है तो भी हम उसका वैल्यू x और y जो भी वैल्यूज आपको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है वो आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने तीनों तरीके से क्वेश्चन देखे स्टैट्स के, मीन, मीडियन, मोड, तीनों तरीके के क्वेश्चन को देखा कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं आप। अब अगला क्वेश्चन जो है वो MCQ से रिलेटेड टाइप क्वेश्चन है। MCQ में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या गिवन है कि मोड एंड मीन ऑफ डेटा इज 15x एंड 18x। मोड दिया हुआ है कि 15x है, मोड कितना है 15x, और मीन मीन, हाँ मीन गिवन है आपको, मीन गिवन है 18x। बोल रहा है कि मीडियन फाइंड आउट करिए। आपको एक फॉर्मूला होगा मिला क्लास 10th में कि 3 टाइम्स मीडियन, ये रिलेशन है मीन मीडियन मोड का, 3 टाइम्स मीडियन इक्वल्स टू व्हाट, मोड प्लस 2 मीन, मोड प्लस 2 मीन हुआ करता है। ये आपका रिलेशन है कि 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। अब 3 मीडियन आपको नहीं पता, मीडियन ही तो आपको फाइंड आउट करना है, सो मीडियन इक्वल्स टू मोड आपको गिवन है दैट इज 15x, मोड आपको गिवन है 15x, और मीन आपको गिवन है 2 इंटू 18x। अब ये तो हो गया 15x, और 18 2 जा 36x, ऐड किए तो क्या आएगा 51x। 3 मीडियन इक्वल्स टू 15x, सो मीडियन क्या आ जाएगा, मीडियन जो आएगा वो आएगा 51x अपॉन 3 दैट इज नथिंग बट 3 17 जाया 17 3 जा 51, सो 17x इज द मीडियन, एंड दिस इज द ऑप्शन नंबर C विच इज जस्ट ओबेइंग दिस वन, या फिर कहें तो फॉलोइंग दिस वन। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी MCQ टाइप का ही है। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि एक कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। 52 पत्तियों के ताश की पत्तियों में से आपको प्लेइंग कार्ड्स में से सेलेक्ट करना है एक कार्ड। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये रेड फेस कार्ड होगा। वैसे टोटली फेस कार्ड में बात करें तो किंग क्वीन एंड जैक, इन्हीं तीनों को फेस कार्ड कहते हैं। टोटल तीनों के तीनों 4 के होते हैं। टोटल फेस कार्ड जो होता है 12 होता है, जिसमें से 6 ब्लैक और 6 क्या होते हैं, रेड होते हैं फेस कार्ड्स। सो 6 फेस कार्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेड होते हैं, एंड 6 फेस कार्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। तो फेस कार्ड हमें पता है कि 6 जो है वो क्या है, रेड है, और यहाँ पे क्या है पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो रेड फेस कार्ड होगा। सो
प्रोबेबिलिटी जब हम निकालते हैं तो क्या कैसे निकालते हैं, फेवरेबल आउटकम जो कि 6 फेस रेड कार्ड है, सॉरी रेड फेस कार्ड है, और टोटल कार्ड्स जो है वो 52 है, डिवाइड करेंगे 2 3 जा 226 जा, सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/26, सॉरी 3/26, सॉरी वंस मोर 2 3 जा 6, अगेन 2 से इसको डिवाइड किए 26, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रोबेबिलिटी से ही रिलेटेड है, एंड अगर बात करें तो ये असर्शन रीजन के हिसाब से क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन गिवन है असर्शन में प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए नंबर एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 to 20 इज 1। अगर प्रोबेबिलिटी किसी नंबर को सेलेक्ट करने का 1 है, सपोज दैट 1 से 20 के बीच में, तो ये तो असर्शन दे दिया, फिर रीजन क्या दे रहा है, फॉर एनी इवेंट ई, अगर प्रोबेबिलिटी 1 है तो ई जो है, इवेंट ई जो है वो श्योर इवेंट है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बोथ ए एंड आर, असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एंड assertion is sorry reason is correct explanation of A, R is correct explanation of A, both A and R is correct, दोनों के दोनों सही हैं, and R is correct explanation of ए। तो इस तरीके से ये वाला जो ऑप्शन होता है उसको सेलेक्ट करेंगे कि हाँ दिस वन इज द करेक्ट फॉर दिस वन। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, 2 डाइस एक ही साथ थ्रो किए गए, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑन 2 डाइस इज 2। इतना इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि उनके बीच का जो अंतर होगा ना, डिफरेंस होगा, वो क्या होगा, 2 का होना चाहिए। हम लिए 1, पहले डाइस पे 1 आया तो दूसरे पे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, ताकि इनके बीच का डिफरेंस क्या हो, 2 हो। फिर क्या लिए, अगर 2 लिए तो क्या होना चाहिए, 4, फिर 4 लिए, 3 लिए तो 5, एंड अगेन 5 लिए तो सॉरी 4 लिए तो 6, ये मिल गया हमें 2 के डिफरेंस के साथ। अगेन इसके बाद हम आगे बढ़ें तो प्रोबेबिलिटी आगे हम फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंस 2 का ही होना चाहिए। सो वैल्यू क्या लेंगे, 3 1, 3 1 के बाद हो गया आपका 5 2, अगेन 6 4। इसके अलावा कोई और भी चांसेस हैं, लेट अस चेक। ओके, सो अब देखें यहाँ पे, सॉरी 5 3 और यहाँ पे क्या मिलेगा 4 2, ऐसे इतने ही सारे नंबर्स जो है वो मिलेंगे जो कि इसको फेवर कर रहे होंगे कि दोनों पे डिफरेंस कितने का है, 2 का है। एनी अदर वन इज देयर, नो आई डोंट थिंक सो। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 जो है वो क्या है, फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स का जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है वो क्या है, 8 है, और टोटल आउटकम्स का जो नंबर होता है वो आपको पता ही है 36 है। और प्रोबेबिलिटी जब निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी जो होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/36, और डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 2/9 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ विदाउट बीइंग डूइंग लेट, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड एफ इफ द मीन ऑफ द डेटा इज 18, हेंस फाइंड मोड। पहले तो हमें एफ बताइए कि भाई एफ क्या होगा, अगर मीन जो है गिवन डेटा का वो है आपका 18, सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक्स आई निकालेंगे। 11 + 13 क्या आएगा, 24, 24 का हाफ 12, इसके में क्या मिलेगा 14, इसमें क्या है 16, इसमें 18, अगेन 20, फिर अगेन 22, देन 24। इस तरीके से हम एक्स आई फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज कहें तो क्लास मार्क इसका होता है। अगेन एफ आई एक्स आई करेंगे, एफ आई एक्स आई निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एफ आई एक्स आई, ये आपका एफ आई है। ओके, सो 12 जा 84, 14 6 जा 84, 16 9 जा 144, 18 × 13 करेंगे तो 18 × 13, 18 10 जा 180, और 54 ऐड किए तो क्या आएगा 4 3 2 234।
और इधर से क्या मिला 20F, इसमें किए मल्टीप्लाई तो 110, इसको मल्टीप्लाई किए तो 96, ऐड किए सबको सिग्मा एफ आई एक्स आई करेंगे इधर, और इधर क्या है सिग्मा एफ आई कर लेंगे, सिग्मा एफ आई करेंगे तो क्या आएगा 7 6 13 13 13 26 26 9 35 35 5 40 40 प्लस 4 44 44 प्लस एफ यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी। अगेन एफ आई एक्स आई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, उस पर चलते हैं। 4 प्लस 4 8 8 4 12 12 4 12 4 16 16 6 16 6 22 2 कैरी, अब पीछे से 20F हम ऐड कर दे रहे हैं, 2 कैरी 2 इसमें ऐड हुआ 10 10 8 18 18 4 22 22 3 25 25 और 1 26 26 9 35 5 3 कैरी, अगेन 3 ऐड किए तो 3 1 4 4 2 6 6 1 7 752 प्लस 20F मिला। जो नॉर्मली मीन जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 18 इक्वल्स टू वॉट 18 प्लस मोड जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है 18 इक्वल्स टू मोड इक्वल्स टू वॉट, सॉरी मीन निकालने का फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, मीन निकालने का फॉर्मूला है, मीन आपका यहाँ पे गिवन है। सो 752 प्लस 20F अपॉन 44 प्लस F, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 18 मल्टीप्लाइड बाई 44 प्लस F, और यहाँ से क्या मिलेगा 752 प्लस 20F, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे 44 इंटू 18 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 18 का 8 4 जा 32, या फिर 18 4 जा कर देते हैं 18 4 जा 8 4 जा 32 2 3 कैरी 72, अगेन दिस वन विल बी रिपीटेड, व्हाट वी विल गेट 297 792, सो मिला क्या 792 प्लस 18F इक्वल्स टू 752 प्लस 20F, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 20F, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इस साइडेड, और 720 को इधर 752 को इधर ट्रांसपोज करेंगे, क्या मिलेगा 792 माइनस 752 इक्वल्स टू 20F माइनस 18F। ओके, नाउ इसको सब्ट्रैक्ट किए क्या मिला 40 इक्वल्स टू 22F, और यहाँ से F की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, F की जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ नथिंग बट 20। अगर हम यहाँ रिप्लेस कर दें 20 तो आपको साफ दिख रहा है कि क्वेश्चन क्या आएगी ना, एंड हेंस फाइंड द मोड, तो मोड क्या होगा, मोड डायरेक्टली हम लिख सकते हैं मोड इज़ व्हाट, मोड इज़ व्हाट, यहाँ पे हमें मिल गया कि ये मॉडल क्लास है, यह मॉडल क्लास है, मोड निकालेंगे, मॉडल क्लास हमें पता है, मॉडल क्लास जो है वो क्या है 19 to 21 है, इसका लोअर लिमिट पता है, मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इक्वल्स टू एल प्लस एल इज़ व्हाट 19 प्लस F1 इज़ व्हाट 20 माइनस 13 अपॉन 22 जा 40 माइनस 13 माइनस 5 और इंटू h इज़ व्हाट 2, सब्ट्रैक्ट सॉल्व किए इसको 19 मल्टीप्लाइड बाई 7 2 जा 14 डायरेक्टली आई एम राइटिंग प्लस अपॉन 20 माइनस 18 किए तो कितना मिलेगा, 40 माइनस 18 किए तो क्या मिलेगा, 40 माइनस 18 किए तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे 22 मिल जाएगा। अगेन हम इसको इधर सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे 19 प्लस 14 अपॉन 22 है, 19 प्लस 14 अपॉन 22 है, इसको सॉल्व किए तो क्या मिलेगा 7 अपॉन 11, और 7 अपॉन 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 19 प्लस 7 से डिवाइड किए 0.6 जा 66 6 जा 66 4 रिमाइंडर 40 3 जा 33 7 रिमाइंडर 70, फिर अगेन 6 जा 66, फिर अगेन 40 आएगा, फिर 33 करेंगे, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। सो क्या मिला 19.636 इज द मोड ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं मोड को। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
Okay, due to lack of time, we will discuss this much question only today in this video. बाकी बचे हुए 2-3 क्वेश्चंस और हैं, उनको जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में के थ्रू, शॉर्ट वीडियोस के थ्रू डिस्कस करेंगे. टोटल 3 क्वेश्चंस वर लेफ्ट. एक केस स्टडी का क्वेश्चन था, एक और मीन मीडियन मोड के टाइप के क्वेश्चंस थे, और एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था. तो इन तीनों क्वेश्चंस को वी विल डिस्कस आफ्टरवर्ड्स. आई होप जो वीडियो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ या फिर इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे. सो बी प्रिपेयर्ड. आपके यहाँ तक अब तक मैंने 16 नंबर के क्वेश्चन, 16 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर दिए हैं. अप्रॉक्सीमेटली 20% जो कि आपके पूरे एग्जामिनेशन के हिसाब से होते हैं. थैंक यू. Please watch this video and try as much as to share this video. Thank you. Have a nice day.